अब हम आज जो है अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन का दूसरा नेम हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट्स। डिफेक्ट पढ़ेंगे। कौन से टाइप के डिफेक्ट हमने पढ़ने हैं? वी हैव टू स्टडी पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट मतलब एक पॉइंट पे, एक जगह पे। मतलब अगर इफ ए पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट। लैटिस साइट किसको कहते हैं बच्चों? जहां वो पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए था। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी यूनिट सेल पढ़ा है, जैसे आपने बहुत सारे पढ़े थे, सिंपल, क्यूबिक, फेस सेंटर, है ना, बॉडी सेंटर। इसमें जैसे अगर हम ये डायग्राम देखें, पेज नंबर 15 पे एनसीईआरटी में ये डायग्राम गिवन है। पेज नंबर 15 एनसीईआरटी एफसीसी का डायग्राम गिवन है। इन दिस डायग्राम वी कैन सी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ईच कॉर्नर, है ना, एंड पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस आल्सो। हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल है और हर एक फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल है। तो ये बन गया एफसीसी। हमें पता है कि कहाँ कहाँ पार्टिकल होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पार्टिकल जो अपनी जगह पे प्रेजेंट नहीं होगा, उसको कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए था? उस जगह को तो कहते हैं लैटिस साइट। और अगर वहां प्रेजेंट नहीं है, मिसिंग है, इफ ए पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड occupying some other position, अगर अपनी जगह से मिसिंग है और कोई और जगह पे प्रेजेंट है, then the defect is called point defect। अपनी जगह पे प्रेजेंट नहीं है, कोई और जगह में प्रेजेंट का मतलब है कि वो हो सकता है पूरा यूनिट सेल से बाहर ही निकल गया है, किसी बाहर वाली जगह में प्रेजेंट है, यूनिट सेल के अंदर है ही नहीं, है ना। या हो सकता है यूनिट सेल के अंदर है पर वो ऐसी जगह में जहां पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अब उसको कहते क्या है जहां पार्टिकल नहीं होना चाहिए? ये वर्ड हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं। दैट साइट इज कॉल्ड, कोई बताएगा बच्चों क्या कहते हैं जहां पार्टिकल नहीं होना चाहिए? उसको क्या कहते हैं? हाँ, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। ऐसी जगह जहां पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, दैट साइट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। वी विल स्टडी 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। नंबर 1, stoichiometric defects। stoichiometric defects। Number 2, impurity defects। And number 3, non-stoichiometric defects। non-stoichiometric defects। ये 3 टाइप के डिफेक्ट्स टोटल हमको पॉइंट डिफेक्ट्स के अंदर स्टडी करने हैं। तो इन सब में सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब है बेटे जिसमें डिफेक्ट होने के बाद भी स्टोइशियोमेट्री चेंज नहीं होगी। स्टोइशियोमेट्री ये वर्ड आपने पहली बार पढ़ा था 11th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में। स्टोइशियोमेट्री का जनरल सेंस में मीनिंग है एक तरह से कंपैरिजन, रेशो। अगर हम कोई दो चीजों की आपस में रेशो कंपेयर करें तो वो रेशो सेम रहेगी। मान लो अगर उसमें 2 टाइप के पार्टिकल है, ए टाइप के कुछ पार्टिकल्स है, बी टाइप के कुछ पार्टिकल्स है, ठीक है। पूरा एक यूनिट सेल है, उसमें फिक्स पोजीशंस तो होती हैं क्योंकि हम कौन सा स्टडी कर रहे हैं?
वी आर स्टडिंग ओनली द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो उसमें हर एक पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी। उसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे ए, कुछ पार्टिकल्स होंगे बी, तो इस तरह से उनमें अरेंजमेंट्स कोई है। अब इस अरेंजमेंट में अगर कोई डिफेक्ट आ गया, मान लो यहां से कोई बी पार्टिकल मिसिंग है और यहां की बजाय वो यहां प्रेजेंट है, यहां जो वो प्रेजेंट होना चाहिए था, इस साइट को हम क्या कहते हैं, इस साइट को हम कहते हैं लैटिस साइट, ऐसी जगह जहां पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए था। ऑल दीज साइट्स, जहां जहां पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए, ये सब साइट्स को हम क्या कहेंगे, लैटिस साइट्स। और ये जो बीच बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, ये यहाँ पार्टिकल तो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो ये सब एम्प्टी स्पेसिस को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट, या इसका दूसरा नाम क्या था, वॉइड, वॉइड भी कहते हैं हम इनको। ठीक है, तो अब यहां हमने कौन सा केस लिया है कि एक पार्टिकल बी जो था वो अपनी लैटिस साइट की बजाय किसी दूसरी जगह इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है। अब अगर यूनिट सेल में हम टोटल गिने, पहले ए कितने थे, यहाँ ए था 1 2 3 4 5, 5 पार्टिकल थे ए के, और बी के पार्टिकल गिने तो 1 2 3 4 5, 5 पार्टिकल के बी के थे, मतलब 5:5 रेशो था, 1:1। ठीक है, मतलब अगर ये बी पार्टिकल यहां होता तो इसमें 5 ए पार्टिकल थे, 5 बी पार्टिकल थे, रेशो क्या था, 1:1। अब बी पार्टिकल यहां से मिसिंग हो गया, यहां की बजाय कहां प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है तो फिर भी इसके अंदर। अगर अब हम इसमें पार्टिकल गिनेंगे तो इसमें पहले भी 5 पार्टिकल ए 5 पार्टिकल बी थे, अब भी 5 पार्टिकल ए 5 पार्टिकल बी है, तो रेशो अगर हम देखें तो डिफेक्ट होने से पहले भी रेशो 1:1 था, डिफेक्ट होने के बाद भी रेशो 1:1 है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें डिफेक्ट होने से पहले की और डिफेक्ट होने के बाद में भी रेशो तो सेम ही रहेगी, रेशो में कोई चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों, वेरी गुड। तो ये तो हो गया स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें डिफेक्ट होने के बाद भी रेशो बदली नहीं है, और डिफेक्ट होने के बाद अगर रेशो बदल गई तो नाम से क्लियर हो ही गया, फिर हम उसको क्या कहेंगे, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब डिफेक्ट होने से पहले रेशो कुछ और था, डिफेक्ट होने के बाद रेशो कुछ और हो गया। फिर ये बीच में एक कैटेगरी है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसके भी आपको नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। इम्प्योरिटी, अगर उस सॉलिड में हम कोई बाहर से ऐड कर दें, फर्स्ट कैटेगरी वी विल स्टडी इन डिटेल, दैट इज स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हेडिंग। तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गया बच्चों, मीनिंग तो क्लियर हो गया। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या था, दैट डिफेक्ट which do not disturb the stoichiometry of the solid, सॉलिड की स्टोइशियोमेट्री उसमें कोई चेंज नहीं होगी। अब स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में बच्चों हमें टोटल मिलाकर के स्टडी करने हैं 4 टाइप्स, they are further divided into 4 categories. First of them is vacancy defect. First of them is vacancy defect. वैकेंसी नाम से ही क्लियर है बच्चों, वैकेंसी मतलब खाली जगह, वैकेंट पोजीशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम डायग्राम बना करके समझें तो हमें ज्यादा अच्छे से जल्दी याद हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक सॉलिड है और इस सॉलिड में ये सब पोजीशंस पे होना चाहिए था पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ भी पार्टिकल होना चाहिए था, यहाँ भी पार्टिकल होना चाहिए था, यहाँ भी पार्टिकल होना चाहिए था। क्या कहते हैं हम इन सब साइड्स को? लैटिस साइड्स, है ना, वेयर द पार्टिकल शुड बी प्रेजेंट। बट हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पार्टिकल प्रेजेंट है, इधर भी 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 है, इधर भी। यहाँ तो पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ वाला पार्टिकल गायब, मिसिंग। तो इस टाइप का डिफेक्ट जो हुआ जिसमें पार्टिकल अपनी पूरे सॉलिड से ही बाहर है, अपनी लैटिस साइड से गया और सॉलिड से भी बाहर कहीं है, तो इस सॉलिड के अंदर तो वो है ही नहीं, तो इस डिफेक्ट को हम कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। दैट डिफेक्ट in which the particle is missing from the lattice site। अगर पार्टिकल लैटिस साइट से मिसिंग है तो इसको हम क्या कहेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। बात समझ में आई? वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा था? पार्टिकल पहले अगर हम गिनते लैटिस साइट पूरे थे इसमें 10, और 10 में से अब क्या हो गया, एक जगह से पार्टिकल मिस पूरा सॉलिड से बाहर ही निकल गया, इसमें तो वो है ही नहीं, तो अब इसके अंदर सिर्फ पार्टिकल रह गए 9, तो 9 ही का तो मास है होगा इसमें, 9 पार्टिकल है इसके अंदर, तो 9 का मास है, जबकि होना चाहिए था 10 पार्टिकल का मास। और साइज तो इसका पूरा देखें तो सॉलिड का अब भी उतना ही साइज है, तो इसका मतलब साइज उतना ही, वॉल्यूम उतना ही है, पर मास तो एक पार्टिकल कम हो गया। तो इसका मतलब टोटल मिला के अगर हम मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो मास तो कम हो गया ना, तो दैट मीन्स इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या है? इट डिक्रीजेस द डेंसिटी। ये बात समझ में आई बच्चों? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये हो गया सॉलिड, ये हो गए लैटिस साइट जहां पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए और वहां पार्टिकल है भी, इसलिए हम इसको भर दिए हैं। ऑल दीज साइट्स आर ऑलरेडी ऑक्युपाइड, बट इफ एनी अदर पार्टिकल आल्सो प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट, दैट डिफेक्ट in which some constituent particles occupy an interstitial site। कौन सी साइट? इंटरस्टिशियल साइट is called interstitial defect। तो डायग्राम से अगर हम समझे, ये लैटिस साइट जितनी है यहाँ तो पार्टिकल ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, प्लस इंटरस्टिशियल साइट में भी अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब अगर हम इसमें गिने डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होने वाला है, तो अगर ये पार्टिकल जो इंटरस्टिशियल साइट में है अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तब तो इसमें कितने पार्टिकल होने चाहिए थे? 5 ये रहे और 5 ये लैटिस साइट रहे, तो टोटल मिला के इसमें कितने लैटिस साइट हैं? 10, तो इसमें 10 पार्टिकल होने चाहिए थे। लेकिन एक्चुअल में तो अब यहाँ क्या है, एक पार्टिकल तो एक्स्ट्रा हो गया है, इंटरस्टिशियल साइट में भी हो गया जहां नहीं होना चाहिए था। तो 11 पार्टिकल है तो 11 पार्टिकल का मास तो ज्यादा ही होगा,
तो 11 पार्टिकल का मास तो ज्यादा ही हो गया, पर वॉल्यूम तो पूरे सॉलिड का अब भी उतना ही है। तो दैट मीन्स वी कैन से मास बढ़ गया, वॉल्यूम उतना ही है। तो मास अपॉन वॉल्यूम जब हम करेंगे तो इफेक्ट क्या हुआ, कुल मिला के इट इंक्रीजेस द डेंसिटी। क्या हो जाएगा, इससे डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी।